A very good morning, students. Today we are going to study The Cake Thief. This is the fifth chapter from your English channel book. Do you like eating cake? क्या तुम्हें केक खाना पसंद है? Have you ever eaten cake when your parents were not watching? क्या तुमने कभी केक खाया है जब तुम्हारे पेरेंट्स नहीं देख रहे हो? It means this is a story of एक केक थी जिसने केक को चुराया था। क्या आपने भी ऐसे कभी केक खाया है? अगर नहीं खाया तो बहुत अच्छा है, बट दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए केक थी। स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर स्टडिंग वेल। अपने घर पे आप अच्छे से स्टडी कर रहे हो और आप सेफ हो, अपने मम्मी पापा का कहना मानते हो, एंड यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, एंड अपनी स्टडी भी कर रहे हो साथ साथ, सो डैट आपको बाद में पछताना ना पड़े। ओके, तो साथ साइड बाय साइड अपना काम करते रहिए और पढ़ते रहिए। लेट अस रीड द चैप्टर। इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग। द पीपल ऑफ द हाउस हैड नॉट येट वोकन अप। अब ये कौन सा टाइम था? ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, सुबह सुबह का टाइम था, और घर के लोग अभी तक जगे नहीं थे। मिट्टी माउस सेड टू हिज मदर। मिट्टी माउस ने अपनी मम्मा से कहा, मम्मा, दीज पीपल आर सो काइंड, दे लीव सच नाइस थिंग्स इन द किचन फॉर अस टू ईट। मिट्टी माउस ने अपनी मम्मा से क्या कहा? मम्मा, ये लोग ना कितने दयालु हैं, वो हमारे लिए इतनी अच्छी चीज़ें किचन में खाने के लिए छोड़ देते हैं। With a twinkle in her eye, Mama Mouse said, "Well, I don't think they like us." और अपने आंखों में चमक के साथ मम्मा माउस ने क्या बोला? अच्छा, मुझे तो नहीं लगता वो हमें पसंद करते हैं। मिट्टी कौन है? मिट्टी इज द बेबी माउस। ओके, यू आर नॉट टू लुक अबाउट इन द हाउस अलोन। और तुम्हें घर में अकेले नहीं घूमना चाहिए, अकेले इधर उधर नहीं जाना चाहिए। यू थिंक दे आर काइंड। तुम्हें लगता है कि वो दयालु हैं, बट दे मे स्टिल ट्राई टू कैच यू। पर हो सकता है कि वो तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। मिट्टी डिड नॉट एग्री एट ऑल। और मिट्टी उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं था, अपनी मम्मा से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उसे लगता था कि वो लोग दयालु हैं और उन्हें खाने के लिए चीज़ें छोड़ देते हैं। ही वॉज क्वाइट श्योर ही कुड टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। और वो उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि वो अपनी देखभाल खुद कर सकता है। देखो, ये मम्मा माउस है और मम्मा माउस मिट्टी से बात कर रही हैं और उसे समझा रही हैं। Soon Mama Mouse curled herself up for her afternoon nap. और जल्दी ही मम्मा माउस ने अपने आप को थोड़ा सा सिकोड़ लिया। क्या करने के लिए? आफ्टरनून स्लीप लेने के लिए। जैसे आफ्टरनून में सोते हैं थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर शॉर्ट स्लीप के लिए अपने आप को थोड़ा सा कर्ल अप कर लिया। मिट्टी स्कैम्पर्ड इनटू द किचन। और मिट्टी कहाँ पे दौड़ा? किचन में दौड़ा। एंड देयर ऑन द किचन टेबल वॉज द मोस्ट वंडरफुल थिंग, अ लार्ज केक विद ब्यूटीफुल पिंक एंड वाइट आइसिंग। और वहाँ पे किचन टेबल पे बहुत ही अमेजिंग थिंग, बहुत ही अच्छी सी चीज़ थी। क्या थी वो? एक बड़ा सा केक था और उस पर क्या लगा हुआ था? सुंदर पिंक और वाइट कलर की आइसिंग हो रखी थी। ओके, देखो ये वाला केक रखा हुआ था, इस पर पिंक और वाइट कलर की आइसिंग हो रखी है ना? और ब्यूटीफुल केक है ये, और मिट्टी माउस ने इस केक को देखा। चलो अब पढ़ते हैं आगे। मिट्टी लिक्ड हिज लिप एज ही स्निप्ड इट। अब मिट्टी ने अपने लिप्स को चाटा जब उसको इसकी खुशबू आई। जब केक की खुशबू आई तो उसे बहुत अच्छा लगा और अपने लिप्स को चाटने लगा वो। आई मस्ट टेस्ट इट। और मुझे इसको टेस्ट करना है। एंड ही स्टार्टेड निबलिंग इट। और वो इसको खाने लग गया। निबल क्या होता है? छोटे छोटे बाइट में खाना, जैसे चूहे और खरगोश खाते हैं, उनके खाने को क्या बोलते हैं? निबल। ही डिडंट नो ही वॉज निबलिंग अवे एट लिटिल मिस ब्लूबेल्स बर्थडे केक। और उसे नहीं पता था कि वो क्या खा रहा है? लिटिल मिस ब्लूबेल का बर्थडे केक खा रहा है। देन ही हर्ड ए साउंड। और तभी उसे क्या सुनाई दिया? एक आवाज़ सुनाई दी। देखो, ये यहाँ पे देख रहा है, फिर खाना शुरू कर देता है इसको। ओ डियर, दैट इज मम्मा वेकिंग अप। और वो कहता है, ओ डियर, अब मम्मा जग रही हैं मुझे लगता है, क्योंकि उसकी मम्मा सो गई थी तो अब वो जग रही हैं। ऑफ ही रैन एंड वॉज बैक इन द होल अगेन। और वो दौड़ा वापिस, और वापिस कहाँ घुस गया? अपने पिल में घुस गया, अपने जो भी छेद में जहाँ रहता था वो वहीं पे घुस गया।
मामा माउस सेट रबिंग हर आइज, और मम्मा माउस है जो अपनी आंखें मलते हुए उठी। जैसे आप आंखें मसलते हो जब उठते हो, ऐसे ही मम्मा माउस अपनी आंखें मसलते हुए उठती है। रब मीन्स मसलना। टाइम फॉर सम फूड मिट्टी, लेट अस गो शी सेड। उसने क्या कहा कि अब खाने का टाइम हो गया है, तो चलो चलते हैं। देखो, मम्मा माउस एंड मिट्टी। सो मिट्टी एंड मम्मा स्कैम्पर्ड इनटू द किचन। इसलिए मिट्टी और मम्मा कहाँ दौड़े? किचन में दौड़े। किसके लिए? खाने के लिए। When she saw the hole in the cake, जब उसने केक में एक छेद देखा, she was annoyed, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। किसको गुस्सा आ गया? मम्मा माउस को। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि उसने एक छेद देखा केक में। Some other mouse has been here before us, she said. और उसे क्या लगा कि कोई दूसरा माउस हमसे पहले यहाँ पे आया है। She never guessed that it was her own little son. और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उसका खुद का बेटा है जो केक में छेद कर रहा है। ठीक है, वो देखो केक में यहाँ पे छेद देखते हैं और मम्मा माउस क्या हो जाती है? एंग्री हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि किसी दूसरे चूहे ने केक को खा लिया है। The next morning, मिट्टी popped into the kitchen again when his mother was asleep. और अगली सुबह मिट्टी दोबारा से किचन में झांकता है। पॉप मीन्स झांकना। When his mother was asleep, जब उसकी मम्मा सोई हुई थी। At first he could find nothing to eat. पहले तो उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। But there was a delicious smell of cheese. लेकिन चीज तभी उसे क्या आया? टेस्टी सी। डिलीशियस मीन्स टेस्टी। टेस्टी स्मेल आई किसकी? चीज की। He looked around and found a small wooden house in a corner on the floor. और उसने चारों तरफ देखा और क्या मिला उसको? एक स्मॉल छोटा सा लकड़ी का घर मिला एक कॉर्नर में, फर्श पर। एंड देयर हंग द चीज, और वहाँ पे क्या लटकी हुई थी? चीज लटकी हुई थी। देखो ये है यहाँ पे, और देखो इसमें चीज लटकाई हुई है ना। जैसे ट्रैप लगाते हैं, रेड ट्रैप होते हैं, माउस ट्रैप, तो ये ट्रैप है एक वुडन का बना हुआ है। और इसमें जो चूहा पकड़ने का पिंजरा जिसको बोलते हैं, उसमें क्या लटकी हुई थी? चीज। तो यू कैन गेस, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसके लिए लगाई हुई थी ये? यस, चूहे को पकड़ने के लिए ऑफ कोर्स, है ना। पर मिट्टी को ये नहीं पता था, है ना। A little later a woman came into the kitchen. थोड़ी देर के बाद कौन आया किचन में? एक वुमेन आई, एक औरत आई। She called a pretty little girl to come and see the thief who had eaten her cake. और उसने एक सुंदर सी छोटी लड़की को आने के लिए बोला। और क्या दिखाया? क्या देखने के लिए बोला? एक चोर को देखने के लिए बोला जिसने कि उसका केक खाया है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स डैट जो मिट्टी है वो कहाँ फंस गया है? पिंजरे में फंस गया है ना। वट आर यू गोइंग टू डू विद हिम? और मम्मी सेड ब्लू बेल। अब ब्लू बेल है, ब्लू बेल कौन है? आपको पता है, छोटी लड़की जिसका बर्थडे केक मिट्टी ने खाया था। तो वो क्या बोलती है? पूछती है कि तुम इसके साथ क्या करने जा रही हो? तुम इसके साथ क्या करोगी? वाई फीड हिम टू किटी, ऑफ कोर्स। बोली क्यों? उसकी मम्मा क्या कहती है? हर मदर सेड, उसकी मम्मा ने कहा क्यों? किटी को खिलाने। किटी कौन होगी? आपको पता है ये कैट होगी, कैट ही खाती है चूहे। तो वो कहती किटी को इसको खिलाने जा रही हूँ। देखो अब क्या हुआ, उसकी मम्मा ने बोला कि मैं इसको किटी को खिलाने जा रही हूँ। तो ब्लूबेल्स काइंड हार्ट मेल्टेड व्हेन शी सो दी टाइनी माउस। टाइनी मीन्स लिटल। और ब्लूबेल का जो दयालु दिल था वो पिघल गया, मेल्ट हो गया जब उसने देखा। उसको दया आ गई, मतलब उसको मिट्टी पर दया आ गई। उसने जब छोटे चूहे को देखा। कौन है छोटा चूहा? टाइनी माउस। हु इज टाइनी माउस? टाइनी माउस इज मिट्टी। You didn't know it was stealing, did you, little mouse? She asked Bitty. तुम्हें नहीं पता था कि ये चुरा रहा था, ये चुरा रहा। तुम नहीं जानते थे कि ये चोरी है, कि ये चोरी है। मतलब वो माउस से पूछती है, मिट्टी से पूछती है, क्या तुम जानते थे लिटिल माउस? नो, स्क्विक बिटी सैडली। और मिट्टी ने उदासी से कहा नहीं जानता था मैं। स्क्विक क्या होता है? चूहे की आवाज़ होती है, डैट इज कॉल्ड स्क्विक्ड।
As soon as her mother's back was turned, kind-hearted Bluebell opened the door of the trap. मिट्टी rushed out. जैसे ही उसकी मम्मा की बैक मुड़ी, मतलब उसकी मम्मा जाने के लिए मुड़ी, पीछे हो गई, बैक उसकी तरफ हो गई, पिंजरे की तरफ, तो काइंड हार्टेड ब्लूबेल थी, उसने उस ट्रैप का दरवाज़ा खोल दिया, है ना, उस पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया. ट्रैप मीन्स पिंजरा. मिट्टी रस्ड आउट, और मिट्टी जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ा. देखो ब्लूबेल ने क्या किया, पिंजरे का डोर खोल दिया और मिट्टी बाहर भाग गया जैसे उसकी मम्मा मुड़ी जाने के लिए. ठीक है, और जाके कहाँ चला गया, अपनी मम्मा के साथ जाकर चिपक गया. मिट्टी रैन होम टू हिज मदर एज फास्ट एज ही कुड, और मिट्टी जल्दी से अपनी मम्मा के पास दौड़ा जितना वो जल्दी जा सकता था. शी comforted him and he felt safe again, और उसने उसको कंफर्ट किया. कंफर्टेड मीन्स उसे काम किया, मतलब शांत किया, और फिर से वो उससे क्या फील किया, अपने आप को सेफ फील किया. ही प्रोमिस्ड नेवर टू डिसओबे हर अगेन, और उसने क्या प्रॉमिस किया, और उसको प्रॉमिस किया कि वो कभी भी उसको डिसओबे नहीं करेगा. डिसओबे मीन्स हरदम उसका कहना मानेगा, उसका जो भी वो कहेगी वो सब मानेगा. एंड यू कैन बी श्योर ही नेवर डिड, और तुम्हें श्योर होना चाहिए कि तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि उसने फिर कभी ऐसा नहीं किया, हरदम अपनी मम्मा का कहना माना. तो ना बच्चों, इससे आपको भी एक लेसन मिलता है कि जो भी मम्मी पापा बोलते हैं वो सब आपके अच्छे के लिए बोलते हैं, है ना. तो आपको भी मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए, अदरवाइज तो यू विल बी इन द प्रॉब्लम, तो आप भी प्रॉब्लम में फंस जाओगे. और जैसे मिट्टी माउस को तो ब्लूबेल ने बचा लिया, लेकिन आपके साथ ऐसे हो सकता है कि कोई भी आपको बचाए ना, तो आपको तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना. तो ना बेटा, आपको हर मम्मी पापा का कहना मानना है, जो भी मम्मी पापा बोलते हैं उनका कहना मानना है, और जो भी आप करोगे उनको बताकर करोगे, उन्हें बिना बताए कुछ भी नहीं करोगे. ओके, आई होप यू विल डू दिस. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड बेटा, वीडियो देखने के बाद अच्छे से आप 2 टाइम्स सुनना. अगर आप 2 टाइम्स सुनोगे तो क्या होगा, आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन भी देख पाओगे. कभी कभी बच्चों की प्रोनाउंसिएशन ख़राब होती है ना, तो वो भी नहीं होगी. तो कौन सा चैप्टर पढ़ा है हमने, द केक थीफ. और ये किसकी कहानी है, एक छोटे चूहे की, जिसने कि केक चुराया था उसकी मम्मा को बताए बिना, और वो क्या हो गया था, फिर प्रॉब्लम में फंस गया था. तो आपको क्या करना है, आपको हरदम जो भी काम करना है मम्मा को बताकर करना है, बिना बताए कुछ भी नहीं करना है. दिस इज ऑल. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.